किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिन पौधों को संभाल कर रखा जाता है वो कभी वृक्ष नहीं बन पाते। हाय गाइस, मेरा नाम है संजय मौर्य और आज मैं आपके लिए एक बड़ी कमाल की स्टोरी लेकर के आया हूं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ज्यादा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप तो कभी ओले। हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए भगवान, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपसे मेरी एक विनती है कि आप मुझे 1 साल का मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान यह सुनकर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा मौसम मैं कर दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब चाहा तब धूप हुई, जब चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो उसने आज तक नहीं देखी थी। किसान ने मन ही मन में सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे उगाते हैं, कैसे खेती करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने के लिए गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का कोई दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली पड़ी थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का जरा भी एहसास नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बनाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पिटने गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभर कर सामने आती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आते। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है, चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।